कि हमारे मित्र जो पैनल पे बैठे हुए हैं इनमें से कितने लोग वंदे मातरम गा के सुना सकते हैं? मैं तो सुना सकता हूँ। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी सुजलम सुफलम नहीं है, सुजलाम सुफलम है। सुमधर सुमधर भाषिनी सुखदम वर्दम मातरम। मैं चाहूंगा कि हमारे फिर गलत बोल दिया, हमारे इसको सुना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन। भाई ने थोड़ा सा ही गाया वंदे मातरम और वो भी गलत गाया। प्रोनाउंसिएशन की इस भाई ने बाप भाई कर डाली। यहाँ पर इनका रोस्ट हो गया तो वहीं पर सुप्रश्नीत का मोए मोए हो रहा है। हैव अ लुक। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम $30,000, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $90,000 और यूके की पर कैपिटा इनकम $60,000। कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं? अच्छा, हिंदुस्तान की बात करिए ना। आपका एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया। इंडिया क्यों रहा है? डिफेंस 17% होता था, उसको गिराकर 13% पे प्रहार आप करें और उसके बाद यहाँ पर मुशायरा मत पढ़िए सोनाक्षी जी। बात करिए देखिए, बाकी लोग जो चेहरा देखते रह जाएंगे। सबर करो। अब सुनिए, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाया, वो म्याऊं है। ब्रह्मोस बनाया, वो म्याऊं है। एक असॉल्ट राइफल बन रही है, वो म्याऊं है। हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल फोन तो सब यूज करते हैं। 2 फैक्ट्री थी, हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी थे, प्रोड्यूसर नहीं थे। आज 340 फैक्ट्री है। $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, वो म्याऊं है। बोलने में म्याऊं करने में बहुत सारी समस्या हो जाती है। और ये लोग तो बताएं म्याऊं में कैसे? भारत की संसद के ऊपर जो शेर लगे थे, ये गए थे कोर्ट की। वो आक्रामक दिख रहे हैं क्योंकि शेर भी इनको दहाड़ने वाले नहीं, म्याऊं म्याऊं करने वाले थे। इनका तो लिटरली म्याऊं म्याऊं हो गया और होना भी था। इनको लगा कि इन्फॉर्मेशन को ये ट्विस्ट कर लेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, लोगों को समझ में आएगा नहीं। बट ये भूल गई, ये डिजिटल भारत है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हर एक के फिंगर टिप्स पर है। एनीवेज, इतना सब कुछ जो ये कांग्रेसी कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं? इनके लिए। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन, अरे कहना क्या चाहते हो? छिहारन कर रहे हैं। डकैती डाल नहीं, उनका दंगा हो गया है। डकैती डाल नहीं, उनका दंगा हो गया है। सरकार आपका लूटने में लग गई, समझ रहे हो? लूटने में लग गई। इनके नेता इतने घमंड में आ गए हैं, घमंड में आ गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तरह तरह की हथकंडे, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इतने साल भारत में रहने के बाद भी इनकी हिंदी का ये हाल है। धन्य हो माता जी, आप धन्य हो, धन्य हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कांग्रेस प्रवक्ता और सपोर्टर्स की धुलाई के इस क्रम को जारी रखते हुए देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ और डिबेट्स के कुछ और अंश जहां पर कांग्रेस प्रवक्ताओं की तगड़ी धुलाई हुई है, तगड़ी रेलाई हुई है। विल स्टार्ट विद दिस वन। कि हमारे मित्र जो पैनल पे बैठे हुए हैं इनमें से कितने लोग वंदे मातरम गा के सुना सकते हैं? मैं तो सुना सकता हूँ। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। सुजलम सुफलम नहीं है, सुजलाम सुफलम है। सुमधर सुमधर भाषिनी सुखदम वर्दम मातरम। मैं चाहूंगा कि हमारे फिर गलत बोल दिया, हमारे इसको सुना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सीख लो। मैं सुना सकता हूँ। नहीं, आप 6 स्टांजा नहीं गा पाएंगे। 6 स्टांजा नहीं गा पाएंगे। सीख लो। नहीं, मैं 6 स्टांजा नहीं गा पाएंगे, 2 ही स्टांजा गा पाएंगे। जितना था 2 स्टांजा तो मुझे भी याद है, स्कूल से गा रहा। नहीं, 6 नहीं गा पाएंगे, अभी 6 गाने पड़ेंगे। सुनिए, देखिए, जितना बोला उतना में भी अशुद्ध बोला। दिक्कत यह है कि अगर आप लोग वक्त पे इनको रोक दें तो ये दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग शायद मजबूर हैं, आप रोक नहीं पाते हैं। वापस आता हूँ मुद्दे पर। अभी आप भी कहीं भटक रहे हैं। मैं तो चुप हो जाऊंगा, मैं तो चुप हो जाऊंगा। अभी इस पर आइए। सवाल पूछा उस पर बदतमीजी की हद है भाई। और एंकर कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने वो नहीं। कमाल है यार आप लोगों का। अरे आपके सामने अभी बोला, सुनाई नहीं दे रहा है। आप सवाल पर आइए। बेवजह की बहस क्यों कर रहे हैं? बेवजह की बहस कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मैंने इंटरव्यू करके आपको बोला, आपको करने की जरूरत है। बेवजह की बहस कर रहे हैं। ये आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैंने बात कर ली। अगर ये जो नाम है वही लेना चाहिए, बात साफ हो गई ना उसमें। आप मुद्दे पर आइए। चलिए, आप बीजेपी की गोदी में बैठे रहिए। आप ये बेवजह की बहस। चलिए, आप भी गोदी में बैठे रहिए वहां पर। आप हमेशा रोते रहिएगा हर चीज पर। आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछा जाए आप कहीं और भटक जाते हैं। आपने कोई मुद्दा उठाया, उस पर मैंने बात की। अननेसेसरी आप किसी भी चीज पर घुसे रहते हैं। दिक्कत ये है। अरे की बात आपकी, जबरदस्ती क्या बात कर रहे हैं?
जिस तरह एंकर ने आलोक शर्मा की यहाँ पर धुलाई कर दी, ठीक उसी तरह अगला जो क्लिप आप देखने वाले हो ना, वहां पर कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस नेता की जबरदस्त धुलाई कर दी। एंकर ने तो की ही, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उनको धो डाला। क्या ये जो नई बाबरी बन रही है इसके साथ खड़े हैं देश के मुसलमान? क्वेश्चन। बिल्कुल इसके साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा है बेटा, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और वो बाबरी मस्जिद की शहादत की हवाला देते हुए बना रहा है। तो 2019 में जब ये बीजेपी का झंडा थाम करके चुनाव लड़ रहा था, तब इसको बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही। ये बार बार बोल रहा है कि मेरे पास 300 करोड़ रुपए लगाऊंगा मैं, इसके पास कहां से आगे पैसे? अभी बता दो। कांग्रेस के सांसद कह रहे बाबरी नफरत के नाम पर है, इसको नहीं बनना चाहिए, तो समर्थन करेंगे? ये हिपोक्रेसी है इमरान मसूद की, और इमरान मसूद की हिपोक्रेसी इसलिए है कि वो यहाँ पर बैठ कर है कि मैं इस बाबरी का समर्थन नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। एक दिन में 2 घंटे में यूपीआई से 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए और 11 बक्से लगाए थे, वो 10 मिनट भी नहीं लगे उनको फिल होने में। क्या बात कर रहे हैं? इन सबको बढ़ाने वाला, आगे चलाने वाला कौन है? मैं तो एक चीज और आप ही के पास नहीं है, पूरे देश के मीडिया में। और एक और चीज है, क्या अगर ये बाबरी मस्जिद कहीं भी बन सकती थी तो फिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए हमें 490 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? राम भक्तों को गोलियां क्यों खानी पड़ी? 135 साल कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? क्यों मर गए थे? और ये क्या मानसिकता थी कि बस सिर्फ हिंदुओं से नफरत है इसलिए उस चीज को वहां रहने देना था? अरे अगर बाबरी कहीं भी बन सकती थी तो पहले दिन जिस दिन ये देश आजाद हुआ था अगले दिन आकर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है भैया, बना लो अपना श्री राम मंदिर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उन्होंने जो सवाल किया आप उसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मुझे उनके सवाल का, ऐसे लोगों के सवाल का कोई जवाब नहीं देना। मैं अगर आपके चैनल पे कुछ बोल रहा हूँ बस बहुत है। भाई लिटरली यहाँ पर ब्लैंक हो गया था, उसके बाद तर्कों का कोई जवाब था ही नहीं यहाँ पर, इसलिए उसने डिबेट से भागने में ही अपनी भलाई समझी, वो भाग भी गए। इसके बाद यही सेम वाला हाल कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का भी हुआ एक अलग डिबेट शो में, जहां पर उनके पास जब तर्क खत्म हो गए तो उन्होंने गाली गलौज वाला रास्ता चुना। घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहने लगते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तो खैर आप माशाअल्लाह हैं, आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी हर जगह वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, आपको क्या? गांधी पागल आदमी है यार। कांग्रेस ने लगातार कहा है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या ये हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं जाएगा? सोनिया गांधी का नाम यहाँ पर, सोनिया गांधी ने कभी कोई हेट स्पीच नहीं दी। मौत का सौदागर का मतलब क्या होता है? क्या ये हेट स्पीच है? हेट स्पीच है कि मौत का सौदागर? अरे यार ये मूर्ख आदमी, चुप कराइए ना। तो जो इनकी राजमाता है सोनिया गांधी, अरे चुप रहिए, मैं दिखा दूंगा, आपको कुछ नहीं पता है। आपको सीधा आते चिल्लाने बकवास करता है। राजपूत अरे चुप रहो, मेरी गाली गलौज नहीं होगी यहाँ पर। अरे गाली गलौज है, कौन गाली गलौज कर रहा है? इसने गाली गलौज किया राजपूत ने। आतंकवादियों के मरने पे इसकी राजमाता जो है बोलती है। अरे मूर्ख, तुम्हारा पूरा खानदान मूर्ख है। लिटरली अमिताभ सिन्हा ने इनकी पोथी पत्रा खोल के रख दिया, तभी तो देखा नहीं सच सुन के इनको कैसे मिर्ची लगे। अब आप उंगली करोगे तो सामने वाला आपको बम्बू डालेगा ना, डाल दिया। खैर ये थे डिबेट्स के वो कुछ क्लिप्स जो इस वीक तगड़ा वायरल हुए, खासा वायरल हुए, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।